ये बड़ा भारी परिवर्तन होगा तुम्हारे घर में, तुम्हारे व्यापार में, तुम्हारे धर्म में, तुम्हारी जाति में, तुम्हारे मतलब खेती में, तुम्हारे मतलब दफ्तर दुकान में और तुम्हारे राज में। इतना भारी परिवर्तन होगा जो तुमको ख्वाब और सुन में भी पता नहीं है। ऐसा मालूम होता है कि बड़े भारी कष्ट होने वाले, तकलीफ। तुमको तो अभी पता नहीं है, अभी तक इतनी तकलीफ 47 सालों में नहीं आई, इतना दुख नहीं आया, इतनी परेशानी नहीं आई, इतना कोलाहल नहीं हुआ, इतना त्रायमाम नहीं मचा वो आगे आने वाला। तो तुमने कोई बचाव के लिए सोचा? कोई बचाव की कोई औषधि, कोई चीज आपने ली है कि जिससे कि तकलीफों से बचाओ? तो उसके लिए तो कुछ नहीं। लेकिन मैं तुमको इशारा किए देता हूं ताकि तुम दुकानदार हो, पढ़े लिखे हो, ताकि तुम भी ये समझ जाओ। देखो, मेरी विनती प्रार्थना है कि आप कोई भी आंदोलन हड़ताल तोड़ दो। दुकान को बंद करना, दुकान को जलाना, कारखाने को बंद करना, कारखाने को जलाना, दफ्तर को बंद करना, दफ्तर को जलाना, फिर बस को तोड़ना, रेल को तोड़ना, सड़क तोड़ना, ये सब अमानवीय काम आप लोग अपने अपने सब लोग बंद कर दो। ये तुम्हारा काम नहीं है। सही सच्ची बात तो ये है, ये बुद्धि का पागलपन है। इसको तो आप बंद कर दीजिए। क्यों बंद कर दीजिए? यही जब तुमको राज मिला था और खजाना तुमको मिल गया, फौज फाटा, कागज पत्थर और दफ्तर मिल गए, प्रजा मिल गई, तो इसको सबको उपदेश करना चाहिए था कि ये सब सामान तुम्हारा है। दफ्तर तुम्हारा, खेती तुम्हारी, दुकान तुम्हारी, कारखाना तुम्हारा, बस तुम्हारी, और तुम्हारा मतलब ये रेल तुम्हारी, सड़कें तुम्हारी, और तुम्हारे काम आएंगे, सब तुम्हारा है। और ठीक भी बात है। अभी मैं रास्ते में आ रहा था तो रास्ता जाम है, तो सड़क तो आप भाई आपकी है, आप आ रहे हो, आपके काम आएगी। तो मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि आप नहीं गए उस सड़क पर तो आपके काम आएगी। आप 2 दिन बाद जाओगे तो सड़क जाम हो जाएगी। तो आपको तो ये जानना चाहिए सब चीजें मेरी है। अब इनको आपने जला दिया, जलवा दिया, जला दिया, तोड़ दिया, फोड़ दिया, दुकान को, दफ्तर को, कारखाने को, इसको उसको, तो ये जो आमदनी का नुकसान हुआ ये किसका हुआ? हे बच्चों, तुमने अपनी आमदनी उसको जला करके खाक कर दी, अब रो रहे हो। तो ये लोग राज कर रहे प्रांतों में और वहां सेंटर में, तो देखा इनको कि भाई अब पैसा नहीं रह गया, अब क्या किया जाए? तो ये बाहर भगे, बाहर से ले आए कर्जा मांग करके। हमारा देश गरीब है तो हमको कर्जा दे दो। सब देशों से मांगा है और सबसे ले आए। कितना ले आए इसको वो जाने, आप तो जान नहीं सकते हो। लेकिन इतना कर्जा ले आए कि दे नहीं सकते, और उस कर्जे का इतना ब्याज होगा नहीं दे सकते। अब कहां लगाए कहां नहीं लगाए तो आप जानो। लेकिन मैं तो इतना ही कह सकता हूं, पर ये आपको बताना चाहता हूं कि वो भी जो कर्जा ले आए तो खत्म, पता नहीं कहां चला गया। अब ये लोग भगे कि देश कैसे चलेगा, तो वहां सरकारों से मिले हर मुल्क में कि देखो भाई हमारा देश बहुत गरीब है, और मतलब यह है कि अपने देश के बड़े बड़े उद्योगपति से साहूकार पैसे वाले हमारे देश में भेजो, हम सुविधा सब प्रकार की देंगे और वो पूंजी का यानी रुपए पैसे का फैलाव कर दे विस्तार। तो लोग वहां से चल पड़े। तो मैं 4 साल से बोल रहा हूं लगातार कि देखो भाई उनके आने का यहां मुहूर्त नहीं है। विदेशी उद्योगपतियों का भारत में रुपया पैसा फैलाने का, पूंजी निवेश का यानी मुहूर्त नहीं है, योग नहीं। और ये भी साथ साथ कहता हूं कि तुम लोग भी विदेश में पूंजी का विस्तार जाके मत करना, क्योंकि तुम्हारा विदेश व्यापार हो जाएगा, तुम हाथ मलते रह जाओगे। ये हमारी बात को आप लोग नोट कर लो, ये खास बात आपको सुनाता हूं। अब आप क्या करो कि रुपया पैसा नहीं तो हम भी जानते हैं, हम भी देखते हैं। ऐसा थोड़ी है कि हम पागल हो गए या पागल होके आपको चिल्ला रहे बता रहे। मैं भी जानता हूं ये बात नहीं है, लेकिन ये कहना चाहता हूं कि जितने भी आपके यहाँ सेठ साहूकार छोटे बड़े, उनको इकट्ठा करो और उनसे ये कहो
कि हम तुमको सब सुविधा देंगे, तुम कहीं से भी रुपया पैसा ले आओ, तुमसे पूछा नहीं जाएगा तुम कहां से ले आए, और इनकम टैक्स सेल टैक्स इस पर नहीं लगेगा। ये कारखाना लगाओ छोटा बड़ा, 1 साल में या 1.5 साल में या 2 साल के अंदर छोटा बड़ा कारखाना लगा दो, और इतना ही काम आप सेठ साहूकारों को करना है कि जितने बच्चे यानी छात्र स्कूल में पढ़ते हैं इनको नौकरी और काम दे दो, बस इतना ही। हम आपको पूरी सुविधा देंगे। तो आप ये क्यों नहीं सोचते हो जो आपको दिशा बताई जा रही, आप लोग क्यों नहीं सोचते? जब आपको एक दिशा बताई जा रही सही सच्ची, तो आप क्यों नहीं इसको सोचते हो इनको सुविधा दे दो, इनकम टैक्स सेल टैक्स थोड़े दिन के लिए तो खत्म करो। जब आमदनी बहुत होने लगे तो नॉमिनल यानी मतलब यह है कि मामूली तो ठीक है, लेकिन ये क्या, और पीछे वाले का आप अपना जो लेते हो लेते रहो, तो आप जानो। लेकिन ये कहो इनसे कि हम तुमको बैंक से रुपया नहीं देंगे, तुम कहीं से लाओ, तुमसे पूछा नहीं जाएगा। एक छोटा सा कानून बना दो 2 लाइन का, बस उसमें लिख दो कि भाई आपसे पूछा नहीं जाएगा, और इस नए कारखाने पर कोई इनकम टैक्स सेल टैक्स नहीं लगेगा, और आप छात्रों को काम नौकरी दो, बस आपको ये करना। लेकिन आपने मेरी बात को 4 साल से ध्यान में किसी ने नहीं दिया, और दिन भर दिन तुम्हारी हालत इतनी जैसे कि लकड़ी में घुन लग गया, उससे भी बेहतर हालत होती जा रही। फिर तुम मानते क्यों नहीं हो? इसके माने है कि तुम्हारे कर्म इतने खराब सबके, यानी इतना दुष्कर्म है कि वो कुछ लगने ही नहीं देता। फिर मेरी बात को सुनो ध्यान से, ये अगर बाहर से आ जाएंगे तो तुम्हारे कारखानों का नक्शा बनाएंगे कि तुम बनाते क्या हो अपने कारखाने में, वो सब नक्शा बना करके बाहर ले जाएंगे। फिर वो क्या करेंगे तुमको तो मालूम नहीं है कि वो आएंगे तो कई काम करेंगे कि तुम्हारा सामान बाहर बनाएंगे सुंदर, ये सुंदर कुछ सामान नहीं सुंदर बना देंगे और मजबूत, और जितना तुम्हारा 400 का है वो 100 का रखेंगे, 400 रुपए का बिकता है 100 ही का बेचेंगे, और 300 का बिकता है 50 का बेचेंगे। वो मुनाफा नहीं लेंगे, बड़े चालाक हैं कि मुनाफा नहीं लेंगे, और बाजार में वहां से सामान लाके उतार देंगे आपकी मंडी में। तो ये जब ये देखेंगे लोग कहेंगे भाई बड़ा सुंदर है और बड़ा मजबूत और बहुत सस्ता है, ये सामान तो ये यहाँ का दुकानों पर रखा है देसी बाजारों का, ये तो बहुत महंगा है, तो कोई लेगा नहीं। क्षमा करना, एक बात तो ये। और वो क्या करेंगे, बड़े बड़े बोर्ड बना दिए, 3-3 लाख 2-2 लाख और 5-5 लाख के कलकत्ते और दिल्ली और बंबई में उन्होंने लगा दिया कि ये मेरा विदेशी कंपनी का नाम, और उसके उन्होंने शेयर निकाल दिए। तो आपने शेयर खरीदना शुरू कर दिया और शेयर खरीदने लगे, वो तो शेयर बेच करके दलालों को दे दिया, और वो रुपया ले गए देसी बॉर्डर पर, वहां डॉलर ले लिया और चले गए अपने देश में। वहां से कहते हैं कि भारत अभी अस्थिर है, अभी हम पुनः फिर से विचार करेंगे। एक बात तो ये हो गई, और यहाँ 19 शेयरों को एक ईंट नहीं रखी है और सुई की नोक नहीं बनी यहाँ भारत में, और कंपनी का नाम और शेयर बिक रहे और दलाल बराबर निरंतर बेच रहे। अरे बच्चा, ये सामान जो लाकर दुकानों पर जब नहीं बिकेगा तो उससे भी कम बेचोगे आप। जब ये नहीं बिकेगा और उन कारखानों का सामान उठा करके तुम अपनी दुकानों पर नहीं ले आओगे, तो वो क्या करेंगे कारखाने वाले, वो तो अपने आप बंद हो जाएंगे बिना हमारे पर गए। कोई हड़ताल नहीं, कोई ये नहीं, कोई तोड़फोड़ नहीं, वो ऐसे ही बंद हो गए। तो जितने भी वहां मजदूर और वहां पर जितने भी क्लर्क और वहां मैनेजर काम करते हैं, सब जब बंद हो जाएंगे तो घर बैठ जाएंगे। तो आखिर उनके बच्चे पढ़ते हैं स्कूल में, तो काम, जब सब कारखाने बंद हो जाएंगे तो नौकरी कम। इन छात्रों को किधर से मिलेगा? कभी आपने सबने बैठ करके इस पर गहराई से सोचा? ऐसे हवाबाजी करते रहे। फिर वो आएंगे, यहाँ सब जगह अड्डा जमा लेंगे, सब जगह, और तुम जितने भी की पोस्ट के, बड़ी पोस्ट के बड़े जिम्मेदार, उनको सबको अपने पैसे, क्यों कि भारत का आदमी बहुत लालची, बहुत लालची, उनको खरीद लेंगे तो ये भारत भर फिर गुलाम हो जाएगा और तुम ऐसे हाथ मलते रह जाएगा।
सट से चला जाएगा, सट से। इसलिए सोचो, बाबा जी का अगर इसमें कोई मतलब हो तब तो एक बात कह भी सकते हो। तो मैं तुम्हारी परेशानी जो तुम चिल्लाते हो आकर के और कहते हो बड़ी तकलीफ है और बड़े ये, तो भाई डॉक्टर हैं और बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां और बड़े बड़े अस्पताल है, वहां जाओ दवा करो। जाके कह लगे हमने तो बहुत दवा करी और हमारी घर घर बीमारी, ये जितने बैठे हैं सब बीमार, बच्चे बीमार, बच्ची बीमार, बुढ़ा बीमार, अड़ोस में पड़ोस में बीमार, बीमारी बीमारी बीमारी, और दवा खाते खाते परेशान, और अब मतलब ये बीमारी नहीं जाती है तो इधर गिरते हो आकर के इधर कि भाई कुछ बता दिए, कुछ दया कर दिए, कुछ भाई यहाँ कहाँ से अस्पताल, यहाँ जाओ अस्पताल में जाकर के। कह लगे वो तो हम सब कर आए और सब दवा खा ली, कोई दवा हमने छोड़ी नहीं, तो इधर कैसे आए? कह लगे तो दुआ दे दीजिए आ सकते। अब क्या करें, अब इनकी तकलीफ देख करके कुछ खा भी नहीं जाता, क्या तकलीफ है। अब इनसे कहते हैं कि भाई तुम, अरे भाई तुम ये क्या कर रहे हो, ये जो बुरे काम करते इसी से तकलीफ आई, तो बुरा काम तो कम से कम छोड़ दो। तो बात तुमसे समझ में नहीं आता उनकी कि भाई कैसे छोड़ेंगे वो। अब इतनी कमजोरी दिल दिमाग में आ गई कि आपकी समझ में नहीं आता। तो बच्चों, बचाव का रास्ता लो, तकलीफ तो आने वाले सब चिल्लाए, बचने वाला